चलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट। दिस इज डॉक्टर हैदर सर। जैसे कि बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे ओएमआर शीट के बारे में। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में ओएमआर शीट गलत तरीके से फिल कर देते हैं, जिससे उनका रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। तो कभी कभी जो बहुत टॉप लिस्ट में आने वाले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स डिक्रीज होने की वजह से बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ओएमआर शीट का बहुत बड़ा खेल है, तो कैसे फिल करना है आज हम समझते हैं। ठीक है ना, आइए। ओएमआर शीट मेरे हाथ में, यहाँ पे आप यहाँ देखिए। ठीक है, जैसे ओएमआर शीट हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे दिया है कैंडिडेट आईडी। जो आईडी आपको मिली है, ठीक है ना, इसको कैसे फिल करना है। कभी कभी 0 ऊपर दिया होता है, ठीक है ना, तो हम ऊपर 1 मान के फिल करते हैं, तो सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है बच्चों से। ओएमआर में गलती होने से फिर आप डिस्टर्ब रहते हैं पूरे 3 साल, पूरे 3 घंटे, ठीक है ना, बाकी पूरी लाइफ में डिस्टर्ब रहेंगे। तो इन सब चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ध्यान रखना है। 0 कभी भी इसे यहाँ नीचे ऊपर से शुरू होता है, तो हम लोग हमेशा मानते हैं 1 ऊपर, तो यहाँ पे हम गलती कर देते हैं। जो आईडी आपको मिलेगी कैंडिडेट्स बैच तो खैर वहाँ होगा ना, ठीक है ना, वहाँ पे आपको जो है दिया जाएगा टेस्ट आईडी और कैंडिडेट आईडी, और आपका जो पेपर होगा उसमें और इसमें एक नंबर होता है, वो मैच करना बहुत ज़रूरी है। वरना ओएमआर लोग घर से लेके चले जाए, है ना, लेकिन जो पेपर होता है उसमें जो नंबर है और आपकी ओएमआर में जो नंबर है वो होना सेम चाहिए, ठीक है ना। सिग्नेचर यहाँ आपकी है ना, जो है सिग्नेचर ज़रूरी है, ठीक है ना। सिटी नेम हो गया, हॉल नंबर, रूम नंबर वहाँ होता नहीं, फादर्स नेम हो गया, ठीक है ना, इन्विजिलेटर सिग्नेचर। तो ये तो खैर हमको बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना ही भरना। अब इसके बाद आती है बात जो है कि आगे हम लोग फर्दर क्या करें, कैसे करें, ठीक है ना। तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें गलती होने की वजह से बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट सही नहीं आता है। और आपने देखा होगा बीच में एक लोग साइन करवाने आते हैं, है ना, तो वो मैच करते हैं आपके ये जो नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं क्या ये, और यहाँ जो नंबर दिए गए हैं और पेपर के नंबर क्या ये सेम है, और आप साइन लेते हैं, ठीक है ना। वो इसीलिए करते हैं ताकि मिसमैच ना होने पाए, क्योंकि आप नाम से नहीं, आप इस नंबर से जाने जाते हैं। नाम से कोई नहीं जाने, नंबर जो आपका यहाँ पड़ा होगा उससे और पेपर के नंबर से मैच होगा। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, वरना गड़बड़। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चलता है कि ओएमआर फिल कैसे करना, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग सब्जेक्ट वाइज करते हैं, बहुत सारे लोग लास्ट में करते हैं कि लास्ट में एक साथ भरेंगे, लास्ट में हम एक साथ फिल करेंगे। बहुत सारे लोग 10 क्वेश्चन पे करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप सब्जेक्ट वाइज करें, क्योंकि अगर आप लास्ट में करेंगे तो प्रेशर इतना ज़्यादा होगा। और एक क्वेश्चन मान लीजिए आपने 13 क्वेश्चन का बी लगाया, 14 का गलती से हो गया डी, और वो था 15 का, अब पूरा सेकंड से आपको हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि लास्ट में प्रेशर इतना ज़्यादा हमारे पास होता है और ओएमआर में गलती होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। और ओएमआर में अगर गलती हो गई, समझ जाइए, अब सीक्वेंस गड़बड़ हुआ, इनफाइनाइट क्वेश्चन आप गलत कर देंगे, आप जा ही नहीं पाएंगे। बाद में घर आके पेपर मिलाया 700 आ रहा है, और ओएमआर जब रिजल्ट आया तो पता चला कि -400। ये सब ध्यान रखनी छोटी छोटी बात। अब यहाँ पे 3 चीज़ हमारे पास है, सब्जेक्ट वाइज करना है, लास्ट में एक साथ करना, 10 क्वेश्चन करना है। तो आप 10 भी अगर कर रहे हैं तो टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है ना। मैं तो यही कहूँगा आपसे कि आप सब्जेक्ट वाइज करिए, ये ज़्यादा सही है। अगर आपने बायो किया तो बायोलॉजी करने के बाद आप ओएमआर एक बार फिल करिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे थे, कुछ आपको चेक करने होते हैं, उसको ज़रूर मार्क करिएगा। मसलन 45, ये हमको कंफ्यूजन है। अब आप भरना शुरू किए, पता चला कि 45 में आपने टिक ही नहीं किया था कि इसमें 4 ऑप्शन थे, कौन सा सही है, हमको पता ही नहीं था, हमने गोला मार के आगे बढ़ गए। अब भरते भी हो सकता है 45 में जो है आप मिस कर जाए, है ना, 45 मिस कर गए तो पता चला कि सब गड़बड़। तो जिसको आपने वो किया उसको बड़ा जो है, ताकि इसको चेक कर रहे हैं दोबारा से, और ओएमआर को भी दोनों सीक्वेंस वाइज। नहीं तो होता क्या है, हम एक तरफ से करते चलते हैं, फर्स्ट का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, अब
भरते जा रहे हो, पता चला कि जो है चौथे का सी था और डी भरा और पांचवे का डी था। अब लकी लपटा चल रहा है। हमारा एक दोस्त था, उसका ऐसे ही हुआ था जो है, ठीक है ना, जो है। तो ये चीजें आप छोटी छोटी हैं, लेकिन इसको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आप ध्यानपूर्वक समझिए, जो है दूसरा आपको क्या करना है, कभी कभी ऐसा होता है तो सब्जेक्ट वाइज प्लान बनना है बेटा, ठीक है ना कि लास्ट में ना ही 10-10 क्वेश्चन करके आप सब्जेक्ट वाइज 3 बार OMR भरनी है। एक बार जब आपने बायोलॉजी की, दूसरी बार जब आपने केमिस्ट्री की, तीसरी बार जब आपने फिजिक्स की। अगर फिजिक्स में आप जाना चाहें तो 25 क्वेश्चन करने के बाद भर लीजिए। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स में टाइम कंज्यूमिंग है, हमारा छूट जाएगा पेपर, तो आप थोड़ा सा उसको 25-25 करके कर लीजिए। लास्ट में वही करते हैं सारे लोग। दूसरा, गोला भरते हैं आप। मान लीजिए आप, कुछ लोग गोला ऐसे भरते हैं, कुछ लोग गोला ऐसे भरते हैं, कुछ लोग गोला जो है ऐसे भरते हैं, कुछ लोग ऐसे भरते हैं। बेटा सारे गलत हो गए। आपको भरना है लाइन के अंदर ही भरना है। अब ये जो चार हैं, ये चारों के चारों गलत हो गए आपके। तो कुछ लोग डिजाइन बनाने में लग जाते हैं और एकदम मार आज तो सजा देंगे, वो मार और डिजाइन बनाते बनाते अब इतना ना गोलियाते वो मार फाड़ को घुस जाओ अंदर, आर पार कर दो मामला। ये भी नहीं करना है। तो बहुत ही प्यार से गोले को फिल कर देना है आपको। कुछ लोग ये करते हैं कि मान लो 16वें का ए था, 17वें का भी ए है, तो वो ऐसा गोला बनाते हैं कि ये दोनों आपस में लिपटा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फासला नहीं होता है। तो ये भी आपको हो सकता है 0 मिल जाए या तो माइनस में चला जाए आपको। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि दोनों गोले ओवरलैप ना हो जाएं, क्योंकि ये दोनों अगर ओवरलैप कर दिया, आपने डिजाइन बना दिया, फिगर ऑफ 8 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का साइन है, तो आप जो चले जाएंगे और फिगर ऑफ 8 क्लेविकल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खैर सब तो यहाँ पे आप गड़बड़ कर जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको, वरना OMR एक क्वेश्चन गलत। अब कभी कभी होता क्या है कि OMR भरते भरते हमने खास तौर से 10, मान लीजिए 22 का बी था, फिल कर दिया। अब हमें पता चला कि सी था इसका। अब गस तो OMR वो लेके जाएंगे व्हाइटनर। अब बॉयज तो साबुन नहीं खरीदते नहाने के लिए, तो वो क्या ले जाएंगे। अब यहाँ पे जो है व्हाइटनर लगा के उन्होंने क्या किया, सी कर दिया इसका, तब भी ये आपका गलत मान लिया, ठीक है ना। लेकिन मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, अगर कभी ऐसा हो जाए, देखिए जहाँ रिस्क है वहीं ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए आपको पता चला कि 16 का बी था और आपने भर दिया है सी। 16 का आपने कर दिया सी और पता चला आपको बी है। अब क्या किया जाए, 16 का आपने भरा सी और ये आप श्योर है आपसे गलती हो गई कि 16 का सी था, 16 का बी था और आपने भर दिया क्या, सी। अब क्या किया जाए इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में आपको तो माइनस जाने ही जाने। अब यहाँ रिस्क लो, हम तो कहेंगे रिस्क लो। अब 16 का आप जो भरे बी, तो इसको और बोल्ड कर दो, ये मशीन ही है, तो 16 का ये और बोल्ड कर दो। हो सकता है मशीन जो ज़्यादा चटक हो उसको ले ले। देखिए वैसे तो रिजेक्ट कर देती है, वैसे तो रिजेक्ट कर देगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब चीज़ें गलत हो ही गई हैं, माइनस जाना ही जाना है, तो आप जो सही आंसर है उसको और डार्क कर दीजिए और चटक कर दीजिए, ताकि मशीन जब पास हो सकता है कि इसका चटक वाले कर, ठीक है ना। जैसे क्लास में जो बोलेगा ज़्यादा मैं उससे कोई ज़्यादा ध्यान दूंगा, तो मशीन हो सकता है कि जो है इसको रीड कर ले। और कभी कभी क्या आप लोग हम लोगों से आगे बहस करते थे कि सर हमारे बायोलॉजी में आ रहे थे 350 नंबर, लेकिन हमारे आए हैं 340 नंबर, ये आपने गलत चेक किया है। ये हमने नहीं, हमारे यहाँ जो कापियाँ चेक होती हैं आप सबको पता है कि सॉफ्टवेयर से होती हैं। तो इसमें कुछ बच्चों के जब बाद में OMR दिए गए कि OMR चेक करो अपनी, तो कुछ लोगों के गोले ऐसे ही मिले थे बेटा, ऐसे ही मिले थे। तो जो गोले ऐसे मिले थे उसको OMR ने रीड नहीं किया, हमारी मशीन ने रीड नहीं किया था। तो
एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इस तरह से आपको OMR फिल करना है और अवॉइड करना है कि कोई गलती ना हो एग्ज़ाम में, क्योंकि वक्त करीब आ चुका है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इस वीक आपको छोटी छोटी वीडियोस से जो है कैसे हमें अवॉइड करना है मिस्टेक को। पहला OMR हो गया, अब मैं पेपर की बात करूँगा अगले में। फिर मैं जो है क्या लेके जाना है, क्या पहन के जाना है, क्या ओढ़ के जाना है, उसकी बात करूँगा, ठीक है ना। तो आपको कैसे रिलैक्स होना है, ठीक है ना, जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है ना। तो अभी आज हमने OMR को डिस्कस किया, सब्जेक्ट वाइज आपको करना है, ठीक है ना। बोले को सही से फिल करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि जो है चाहे जैसे वैसे घसीटे पड़े थे। और यहाँ पे जब कोई गलती ना हो भरते हुए, हालांकि गलती हो जाएगी तभी चेक हो जाता है। अगर गलती बाई चांस आपसे हो भी जाती है तो भी आपकी OMR चेक हो जाएगी। इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि अब क्या होगा, अब तो पूरे एग्ज़ाम, अब तो मेरा चेक नहीं होगा, बेकार है मुझे देना, अब भाई वो दुनिया का, ये सब बिल्कुल नहीं। तब भी आपकी OMR अगर उल्टा सीधा ऊपर नीचे हो जाता है तो भी आपकी चेक होगी। इसका बिल्कुल वो नहीं लेना। अगर बाई चांस हो जाता है, बाई चांस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो है तो इस तरीके से आपका अप्रोच करना। ओके बाय बच्चों, मिलते हैं।